वो जो नाम नेहाद मुसलमान है, शाजिया इल्मी, अंबर जैदी, वो शाहनवाज हुसैन और भी जो है वो बिकाऊ, खड़े होकर के डिबेट करते हैं। मज़हब इस्लाम में तो कहीं भी पर्दे का हुक्म नहीं है। पूरे कुरान को हमने देख लिया, कहीं भी पर्दे का हुक्म नहीं है। पूरे कुरान को देख लिया, एक आयत पढ़ने के लिए कह दिया जाए, एक आयत पढ़ नहीं सकते। पूरे कुरान को देख लिया, बैठ करके बोला गया। अरे जबरदस्ती ये मुसलमान लोग पर्दा, निकाब, दुपट्टा, ओढ़नी, कहीं से साबित नहीं है, कहीं से साबित नहीं है। और 24 घंटा वही खबर में, वही खबर में, वही खबर में ना जाने कितने मुसलमानों को अपनी गलत बात का यकीन दिला दिया इन लोगों ने, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। लेकिन जिनसे पूछा गया, वो नाम नेहाद मुसलमान, वो तारिक फातेह, पाकिस्तानी क्रिकेटर, हिंदुस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन पाकिस्तानी तारिक फातेह हिंदुस्तान में बैठकर मजहब इस्लाम पे डिबेट कर सकता है। क्योंकि डिबेट में तुम्हें मुसलमानों को जेर करना है ना, डिबेट में तुम्हें बताना है कि तुम्हारा मजहब अच्छा, मुसलमानों का मजहब बुरा है ना, इसलिए हर काम हो जाए। कहीं भी कोई भी हो, इस्लाम का कानून सबके लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। कोई भी हो, बैठ के पर्दा 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 इतना कर दिया कि बाज लड़कियों को भी यह महसूस होने लगा कि मौलाना लोग गलत बोलते हैं, पर्दे की कहीं पर कोई धमक नहीं है, कोई आयत नहीं है। अरे कुरान के अंदर आप जाओ तो। ये जाहिलों को बिठा बिठा करके डिबेट करवाने वालों, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो रजा के शेर अकरम खान को ले जाओ, डिबेट करवाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा सच क्या है और गलत क्या है। ये लड़के को बैठा करके डिबेट करवा दिए, इस लड़के को चड्डी बनियान धोने का तरीका नहीं मालूम, वहां बैठ के कुरान और हदीस की बात करे। अरे जिसने कुरान और हदीस पढ़ा है उसको लेकर के जाओ, फिर समझ में आएगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। कुरान से हमने पूछा तो कुरान में हमारे पास आयतें निकल करके आई, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, औरतों को चाहिए कि अपने दुपट्टे से अपने गरीबान को ढांके रखे। कहां से आई? अगर कुरान में नहीं है तो सूरह नूर जाकर के 18वें सिपारे में देखो। तसल्ली नहीं हुई? जाओ 22वां सिपारा देखो, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से, उम्मत की बीवियों से, उम्मत की बेटियों से इरशाद फरमा दे कि जब घर के बाहर निकले तो अपनी चादर से अपने जिस्म को ढांक करके बाहर निकले। अरे ये निकाब नहीं है तो क्या है? कल दूल्हा जाता था तो टोपी लगा के जाता था, आज का रवाज बदला, दूल्हा सेहरा बांध के जाता है। कल पैदल जाता था, आज घोड़ी पे जाता है। कल पैदल जाता था, आज 4 व्हीलर पे जाता है। कल बचपन में हम देखते थे दुल्हन विदा होकर के आती थी, रिक्शे पे आती थी, आज 4 व्हीलर गाड़ी पे विदा होकर के आ रही है। माहौल के हिसाब से काम का तरीका बदलता रहता है, काम का तरीका बदलता रहता है। अपने पूरे जिस्म को ढांक करके निकलो, ये तो कुरान में बताया गया। अब जिस्म को ढांकना चाहे चादर से हो, जिस्म को ढांकना चाहे बुर्के से हो, जिस्म को ढांकना चाहे निकाब से हो, असल है कुरान के हुक्म पर अमल करना। अमल करने का जो तरीका जहां राइज है उसी तरीके पे अमल किया जाए, ये कुरान है। लेकिन दिल को तसल्ली नहीं होती, क्योंकि दिल के तसल्ली उसके लिए है जिसके सीने में वाकई दिल है, जिसके सीने में जहन्नम की आग है, उसके दिल को भला कहां से ठंडक पहुंचेगी। अब हमने कुरान की आयत तो सुना दिया और रसूल पाक को भी देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ रखते हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात भी घर में है। इब्ने उम्मे मक्तूम, एक नाबीना सहाबी जिसकी आंख जाया थी,
आते हैं, सलाम करते हैं, सरकार के साथ अज़वाज मुतहरात भी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवियों, इनसे पर्दा करो। तवज्जो। अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ की, हुजूर इनकी तो आंख नहीं है, ये तो नाबीना है, फिर हम इनसे क्यों पर्दा करें? तो हुक्म देते हैं, उनकी आंख नाबीना है लेकिन तुम तो देख सकती हो ना। अरे ये पर्दा नहीं है तो क्या है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, आप बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं, लेकिन रसूल की बीवी हैं, जिस हालत में होती है उसी हालत में तशरीफ ले आती हैं। सरकार की बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सरकार के पहलू में दफन हुए, फिर हजरत आयशा फातिहा पढ़ने के लिए आती हैं, जैसी हालत में है वैसे ही आती हैं। लेकिन सरकार कायनात के बाद, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद फारूक आजम का जब विसाल हुआ, अब सरकार कायनात की बारगाह में आती हैं तो आम हालत में नहीं आती, पर्दा करके आती हैं। पूछा गया, उम्मुल मोमिनीन ऐसा क्यों? जवाब दिया, रसूलुल्लाह मेरे शौहर हैं, अबू बकर सिद्दीक मेरे बाप है, लेकिन उमर गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा फर्ज है, इसलिए जब आयशा वहां जाती है तो पर्दा करके जाती है। अगर दीन में पर्दा नहीं है तो ये क्या है? दीन में पर्दा नहीं है तो ये क्या है? तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ गया है, हक देख नहीं सकते। तुम्हारी निगाहों में पर्दा पड़ गया है, हक को पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे कानों में पर्दा पड़ गया है, हक को सुन नहीं सकते। और तुम्हारे ही जैसे लोगों के लिए कलाम मजीद में आया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, कि अल्लाह ने इनके कानों पर, इनकी आंखों पर और इनके दिलों पर पर्दा डाल दिया। ऐसे ही लोगों के लिए तो आया। अब एक हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नज़रा इला इमराअतिन अजनबियतिन, मन नज़रा इला इमराअतिन अजनबियतिन अन शहवतिन सुब्बा फी आयुनिहिल आनुक यौमल क़ियामा। जिसने किसी गैर महरम औरत को, तवज्जो, जिसने किसी गैर महरम औरत को ख्वाहिश के साथ देखा, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आंख में शीशा पिघला करके डाल देगा। अगर पर्दा फर्ज नहीं होता तो यह सजा हदीस में क्यों आती? जिसको चाहे देखते रहो, जिसको चाहे निहारते रहो, जिसको चाहे अंजुमन स्कूल के गेट में खड़े होकर के ताकते रहो। स्कूल लगने के वक्त और स्कूल छूटने के वक्त ना जाने कितने मनचले वहां खड़े रहते हैं, ताकते रहते हैं, झांकते रहते हैं। वो सारे लोग सुन ले, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उनके आंखों में अल्लाह क़यामत के दिन शीशा पिघला करके डाल देगा। और किसी भी चीज की सजा उसी वक्त होती है जब वो चीज गुनाह हो। अगर किसी को देखना गुनाह नहीं होता तो कभी भी किसी की आंख में शीशा पिघला करके डाला जाए, रसूलुल्लाह ना फरमाते। ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन बस अरे कहीं नहीं आया है, कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अरे हर चीज है। हमारे बुजुर्गों ने हम तक जो पहुंचाया है वो सारी की सारी चीजें हक है। आज तुम नहीं मानोगे, कल तुम्हारी आने वाली नस्लें मान लेंगी।